ओके, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं डॉक्टर सरमन सिंह, डायरेक्टर एम्स भोपाल, और मैं इससे पहले 30 साल तक मैंने क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी एम्स दिल्ली में पढ़ाई है। अ, आप लोगों के साथ इसलिए हूँ कि आजकल बहुत सारे मिथ्स चल रहे हैं कलर्ड फंजाई के ऊपर, जिसको हम कभी कह देते हैं कि ब्लैक फंगस, कभी वाइट फंगस, या कभी येलो फंगस। हो सकता है थोड़े दिन बाद रेड फंगस, लाल फंगस या ग्रीन फंगस भी उस तरह से आ जाए। तो मैं एक छोटा सा आपको ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को पता चले कि ये किस तरह से मीडिया में अननेसेसरीली बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं जिससे कि भ्रम और डर पैदा हो। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो फंगस या जिनको फफूंदी या जो कवक कहते हैं, ये पहले से नोन है और नया इसमें कुछ भी नहीं है। हालांकि ये बात सच है कि इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी इन्फेक्शन का रेट कोरोना के मरीजों में ज़्यादा बढ़ गया है। उसका रीजन, जो मुख्यतः रीजन जो है वो ये है कि स्टीरॉयड जिस तरीके से लोगों ने और डॉक्टरों ने भी इनडिस्क्रिमिनेट यूज, ओवर यूज, मिस यूज जिस तरह से किया गया, उसकी वजह से कोरोना के मरीजों में, खास तौर से जो डायबिटिक लोग हैं, जिनका शुगर कंट्रोल नहीं होता, जिनमें कीटो एसिडोसिस हो जाती है, उनमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बिकॉज डायबिटीज़ में एज सच हमारी रोग से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता जिसको कहते हैं वो कम हो जाती है। उसके ऊपर से जिनको कोरोना हो गया हो तो नेचुरली कोरोना भी हमारी इम्यूनिटी को कम करता है, और उसके ऊपर से अगर स्टीरॉयड दे दिया गया हो तो और ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती, इसलिए ऐसे लोगों में हो रहा है। इससे पहले इस तरह की जो फंगल इन्फेक्शन जिनको कहते हैं हम लोग, वो देखे जाते थे ब्लड कैंसर के मरीजों में, दूसरे कैंसर के मरीज, एड्स के मरीज, या जो उस तरह के इम्यून सप्रेशन जो इस तरह से होते थे बहुत दिन तक, जो स्टीरॉयड लेते थे उस तरह से होते थे। अभी मैं आपको केवल एम्फेसाइज कुछ चीज़ों पे जो भ्रम है उसके विषय में बताना चाहूँगा कि ब्लैक फंगस और वाइट फंगस और येलो फंगस क्या होते हैं। तो मैं उसके लिए बताना चाहूँगा कि देखिए, मैं यहाँ पे पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ कि जिसको हम ब्लैक फंगस जिसकी बात करें, वो भी शुरू शुरू में आप लोगों ने ब्रेड वगैरह पे देखा होगा या कहीं सड़ी हुई चीज़ों पे देखा होगा। वो सफ़ेद कॉटन या रुई की तरह जो चीज़ आती है, वो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, वो उस तरह से होती है। और थोड़े दिन बाद जब उनके स्पोर बनने लगते हैं, जिसको फ्रूटिंग कहते हैं, तो उसके बाद उनके फ्रूट जो है काले रंग के आते हैं, इसलिए उसको ब्लैक फंगस लोगों ने नाम दे दिया अपने आप। अदरवाइज मेडिकल साइंस में या माइक्रोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लैक फंगस नाम की चीज नहीं होती। बट कॉमन लोगों में मीडिया ने, चैनल्स ने और एंकर्स ने इनको ज्यादा इस तरह से फेमस कर दिया। तो इस तरह से ये जब फ्रूटिंग हो जाती है इसकी, तो इसके फ्रूट्स या इनको स्पोर कहते हैं, वो काले रंग के आते हैं। तो इसलिए काले रंग की जो कॉटन हो जाती है उस तरह से हो जाते हैं, तो इसलिए इसको ब्लैक फंगस कहा गया है। ये कभी कभी आप देखेंगे माइक्रोस्कोपी जब इनको कल्चर करके देखा जाता है तो आप देखेंगे गुब्बारे जैसे इस तरह से फूल के और वो तने जैसे हो जाते हैं। उसी तरह से अगर जब इनका इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में, तो हम उसकी पैथोलॉजी करके देखें तो आप देखेंगे कि राइट साइड में, सबसे राइट साइड में आपके जो ये दिख रहा है, ये टिश्यू सेक्शन है सबसे नीचे। और टिश्यू सेक्शन में किस तरह से ये म्यूकर जिसको कहते हैं, ये म्यूकर का इन्फेक्शन किस तरह से हो जाता है। तो साइंटिफिकली इसका नाम म्यूकर है, और ये दो तीन तरह की स्पीसीज होती हैं, म्यूकर राइजोपस, एप्सिडिया। इन जो म्यूकर होते हैं, इस तरह के म्यूकरेल जिनको कहते हैं, इस तरह के जो फंगस होते हैं उनके कारण होता है। लेकिन इनको मैंने जैसे बताया कि ब्लैक फंगस एक्चुअली इसका नाम नहीं होता, ये मिसनोमर है। बट बिकॉज आम लोगों के समझ में आने के लिए इसके स्पोर्स ब्लैक कलर के होते हैं, इसलिए इसको कहा गया है। दूसरा, एक आजकल एक नई चीज आ गई है जिसके लिए कहने लगे हैं कि व्हाइट फंगस। इनफैक्ट व्हाइट फंगस नाम की कोई चीज नहीं होती है। कैंडिडा जो होता है उसको लोग आजकल, जो हमारे कुछ डॉक्टर लोग भी जिन्होंने एमबीबीएस में कभी माइक्रोबायोलॉजी नहीं पढ़ी या बाद में अभी कार्डियोलॉजिस्ट भी अपने आप को माइकोलॉजिस्ट कहते हैं, म्यूकर के विषय में बात करते हैं, सर्जन्स भी बात करते हैं, सभी लोग बात कर रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट, अनफॉर्चुनेटली मैंने सोचा कि माइक्रोबायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बात आप लोगों के सामने आनी चाहिए जो इस चीज़ों को डे टू डे में डील करते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे, ये एड्स के मरीजों में बहुत सबसे ज़्यादा देखा गया था। एड्स के मरीजों में इस बच्चे को आप देख रहे होंगे कि टंग पे बिल्कुल क्रीम जैसी जो आ गई है, ये इसमें हो जाती है।
लेडीज में भी कभी कभी जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज होती है तो वेजाइना में उनके वेजाइनल कैंडिडोसिस कहते हैं, वहाँ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर इचिंग वगैरह होती है। और ये कभी कभी मुंह से जीभ से पीछे चला जाता है, उसको तो फेरिंग्स में और इसोफेगस में भी हो जाता है। तो इसोफेजियल जो यूजुअली एड्स के मरीज जो ज़्यादातर इनकी डेथ होती थी वो इसोफेजियल कैंडिडेट्स से ही होती थी। अब तो खैर कंपैरेटिवली कम हो गई है। और इसमें अगर माइक्रोस्कोप में अगर आप देखेंगे तो इस तरह का, जैसे आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे, इस तरह की चीजें, ये जो स्पोर्स जिसमें लगे हुए और इस तरह से जो इसके जो ग्रोथ दिखती है, तो ये कैनेडा है। और कैनेडा जो आप देख रहे होंगे व्हाइट प्लेट पे, आप जो देख रहे होंगे व्हाइट कॉलोनी अपीयर होती है, तो शायद किसी ने ऐसे ही हवा में उड़ा दिया कि व्हाइट फंगस, और फिर सारे चैनल वालों ने इसको टेकअप कर लिया तो व्हाइट फंगस इसका नाम हो गया। अदरवाइज इस तरह से कोई नाम मेडिकल साइंस में व्हाइट फंगस नाम की कोई चीज नहीं होती है। कैनेडा को आजकल लोग कहने लगे हैं व्हाइट फंगस, बिकॉज इसकी ग्रोथ जो होती है, कॉलोनी मॉर्फोलॉजी जो होती है, वो व्हाइट कलर की होती है। तो इसलिए शायद लोगों ने कहा। इसकी कई सारी प्रजातियां होती हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कैनेडा ऑरिस होता है, फिर कैनेडा ट्रॉपिकलिस होता है, जो ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं और यूजुअली काफ़ी ड्रग्स उन पर काम नहीं करते हैं। फिर कैनेडा एल्बिकेंस होता है, ग्लेवरेटा होता है, बहुत सारे होते हैं। तो वो सारी स्पीसीज होती हैं। एक तीसरी चीज आ गई है आजकल, देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं कि येलो फंगस आ गया। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि कई तरह के रंग फंगस जो होते हैं, बहुत सारे, जैसे एस्परजिलस है, तो एस्परजिलस नाइगर होता है, वो ब्लैक कलर का होता है। फ्लेवस एस्परजिलस फ्लेवस होता है, वो येलो इस ग्रीन कलर का होता है। तो उसी तरह से बहुत सारे फंगस होते हैं। तो वो उस तरह से ये एस्परजिलस की बहुत सारी स्पीसीज हैं, वो बहुत कलर की होती हैं। तो कल को आप सरप्राइज मत हुई कि लोग कहने लग जाएं कि रेड कलर का रेड फंगस आ गया। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये रेड फंगस है। तो ये इस तरह के भी पेनिसिलिन मार्गनेफाई है, या जो एस्परजिलस की कुछ स्पीसीज हैं, या और दूसरे जो डर्मेटोफाइट्स भी हैं जो स्किन में इन्फेक्शन करते हैं। लेकिन इस तरह के मरीजों में जब इम्यूनोसप्रेस्ड होते हैं तो वो डीप इनसाइड इन्वेजन भी कर सकते हैं और डीप टिश्यू में भी इन्फेक्शन कर सकते हैं। उसी तरह से हम देखेंगे कि देखिए, इस तरह से जो चीज देख रहे हैं, वो एक जो मैं बता रहा था कि कहीं कल को ग्रीन फंगस और या ब्लू फंगस भी ना कहने लगे लोग। तो इस तरह से ये भी एक स्पीसीज होती हैं जो एस्परजिलस, जैसे मैंने बताया कि इस तरह से ये टिश्यू में जब जाता है तो ये म्यूकर की तरह होता है, बट पैथोलॉजिस्ट को पता चल जाता है कि उसकी ब्रांचिंग का पैटर्न देख के, उसके अंदर सेप्टा है कि नहीं है, ये सब पैटर्न देख के पता चल जाता है कि म्यूकर का इन्फेक्शन है या एस्परजिलस का, पेनिसिलियम का इन्फेक्शन है। तो पेनिसिलियम हो, एस्परजिलस हो, म्यूकर हो, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं। और इसीलिए कलर के ऊपर नाम दे देना इनको, ये कॉमन भाषा के लिए समझने के लिए ठीक है, लेकिन इससे जो चिंतित हो रहे हैं लोग, आप लोग, तो ये मैंने सोचा कि आज मैं बताऊं कि ऐसा नहीं है कि पहली बार आए हैं या कोरोना ने उनको पैदा कर दिया या पहले कभी इस तरह के इन्फेक्शन नहीं होते थे। ये सब मुझे लगता है कि इससे लोगों को डर ज्यादा रहे हैं और एक तरह से पैनिक की सिचुएशन हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। ये बहुत कलर के फंगस होते हैं और वो तरह तरह के रंग बदलते हैं अपने, और ये फंगस वेल नोन है पहले से। तो इसलिए आप लोग ज्यादा कोई पैनिकी होने की सिचुएशन नहीं है। किसी डॉक्टर ने, गांव के डॉक्टर ने बिना जांच किए हुए उसको येलो फंगस बोल दिया तो सारे चैनल उसके पीछे पड़ गए। तो इस तरह से मुझे लगता है कि पैनिक सिचुएशन नहीं करने की जरूरत है। और मैं आग्रह करूंगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, और मैं वीडियो भी ये भेजूंगा कि इस तरह से लोगों को अवेयर करें कि इस तरह से लोग पैनिक ही ना हो। इसके साथ ही मैं आपको बस बताना चाहूंगा कि आप सावधानी रखिए और सुरक्षित रहिए। कोरोना से बचना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये फंगस जो हैं, फॉर्चुनेटली ये एक दूसरे से नहीं फैलते हैं। ये आपके जो बाहर एनवायरनमेंट में इनके स्पोर होते हैं, जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं उनसे होते हैं। तो इसलिए इनका ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी माउथ की और नाक की हाइजीन अच्छी रखें। और वो सबसे अच्छा तरीका है, आप मास्क रखें और मास्क 1-2 दिन के बाद बदल लें, और उसमें ह्यूमिडिटी ना हो, तो इसलिए ये कोई फंगस आपको नहीं होगा। और दूसरी अच्छी बात यह है कि इनका फंगस का इलाज है, दवाइयां हैं, हालांकि वो कॉस्टली हैं लेकिन हैं। तो कोई आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि सबका इलाज हो और ज्यादा से ज्यादा लोग बच सकें, और उनके सर्जरी से जो डिफॉर्मिटी जो आ जाती है, जो आंखें चली जा रही हैं, वो भी कम से कम लोगों को इस तरह के हों। तो मैं एम्स भोपाल की तरफ से आप लोगों का सब दोबारा से आह्वान करना चाहूंगा।
और सबको धन्यवाद देना चाहूँगा और ये भी कहना चाहूँगा कि आप इसको सुनिए और समझिए, आप पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है आपको। धन्यवाद।